आजम खान की मुंहबोली बेटी एकता कौशिक कहां है? आजम खान एंड कंपनी पर इनकम टैक्स के छापों के बाद सुर्खियों में आई एकता कौशिक कहां और क्यों अंडरग्राउंड हो गई? शुक्रवार की ही तो बात है जब इनकम टैक्स की रेड के दौरान एकता कौशिक गाजियाबाद के अपने घर पे थी। तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एकता से पूछताछ चल रही थी। लेकिन शनिवार तड़के आईटी टीम का सर्च ऑपरेशन खत्म होते ही एकता कौशिक घर से निकली। उसके बाद से ही एकता के घर पर ताला लटका है। कॉल किए जाने पर भी वो फोन पिक नहीं कर रही। देखिए ये कॉल जो है उत्तर नहीं दे रहा है। इन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया अभी, और लगातार हम इनको कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की, लेकिन हमारी बातचीत इनसे नहीं हो पा रही है, संपर्क हम नहीं साध पा रहे। रामपुर में आजम खान के घर से लेकर गाजियाबाद में एकता के घर पर आईटी रेड खत्म होने के बाद एकता ना तो मीडिया के सामने आई ना दुनिया के सामने आया तो सिर्फ उसका एक सोशल मीडिया पोस्ट, और उसके बाद घर छोड़कर एकता अंडरग्राउंड हो गई। इसीलिए सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक यही चर्चा है। एकता कौशिक कहां है? एकता कौशिक ने खुद ट्वीट कर बताया था कि शनिवार तड़के 2 बजे उनके यहां रेड खत्म हुई। इसके बाद शनिवार का दिन बीता, रविवार भी बीत गया और अब सोमवार तक इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं कि एकता कौशिक कहां है, किसके साथ है, किस शहर में है। एकता कौशिक के अज्ञातवास के बाद कयासों का बाजार गर्म है कि इनकम टैक्स की पूछताछ के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी बात थी कि एकता को अपने घर से बाहर जाना पड़ा? सबसे बड़ा सवाल तो ये कि रेड खत्म होते ही एकता को अज्ञातवास पर क्यों जाना पड़ गया? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत ने एकता कौशिक को लेकर सबसे बड़ी पड़ताल शुरू की, और इस पड़ताल के लिए हमारी टीम ने 4 शहरों को चुना। गाजियाबाद, जहां के राजनगर सेक्टर 9 में एकता कौशिक अपने परिवार के साथ रहती है। क्योंकि एकता के परिवार का कारोबार दिल्ली एनसीआर में फैला है तो वो दिल्ली में भी हो सकती है। एकता के यूपी में पॉलिटिकल कनेक्शंस को देखते हुए कहा जा रहा है तो वो लखनऊ भी हो सकती है। और हमारी पड़ताल का चौथा शहर है रामपुर। एकता कौशिक का आजम खान और उसके परिवार से बेहद करीबी नाता है, तो एक संभावना उसके वहां होने की भी है। एकता कौशिक को लेकर दिल्ली एनसीआर टू रामपुर की हमारी इस पड़ताल की शुरुआत गाजियाबाद स्थित एकता के घर से हुई। ये देखिए, ये वही घर है 9/225 राजनगर, जहां पे एकता जो है वो रहती थी, और अब यहां इस घर में आपको ताला लटका हुआ दिखाई देगा। लगभग 68 घंटे तक यहाँ पे इनकम टैक्स की टीम जो है वो पहुंची थी, आयकर विभाग की टीम पहुंची थी, और उसके बाद यहाँ पे जो ताबड़तोड़ छापेमारी है वो हुई थी। अंदर से कई सारे दस्तावेज बरामद किए गए थे, और उसके बाद देखिए आज ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो पूरा कोठी है वहां पे सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पे आपको कोई भी नहीं दिखाई देगा, ना एकता मौजूद है ना उनके यहाँ परिवार के सदस्य। बताया जा रहा है कि यहाँ पे उनके ससुराल वाले जो है वो रहते थे, सास ससुर के साथ वो यहाँ पे अपने परिवार के साथ रहती थी। लेकिन अब यहाँ पे राजनगर में जहां हम मौजूद हैं उनके घर के सामने अभी कोई नहीं है। एकता के घर पर 2 दिन से ताला लटका है। एकता के पड़ोसियों को भी नहीं पता वो कहां है। एकता और उनका परिवार जब घर पर नहीं मिला तो हमारे संवाददाता अभिषेक राज ने उन्हें फोन कर बात करने की कोशिश की, उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन यहां भी एकता ने फोन नहीं उठाया। 68 घंटे तक लगातार इसी घर में जहां हम अभी मौजूद हैं, यहां छानबीन चली थी, इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, और उसके बाद से यहां पे आपको ताला मिलेगा। एकता कौशिक कहां है ये अभी किसी को नहीं पता। लगातार हम उन्हें फोन भी कर रहे हैं, वो हमारा फोन नहीं उठा रही हैं। और इसी तरीके से देखिए, जब हमने बात करने के लिए उनके घर पे आए तो इनके घर पे ताला लगा हुआ है। ये देखिए, एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे कि एक बार उनसे हमारी बात हो जाए, लेकिन ये देखिए एक बार फिर हम ऑन कैमरा कोशिश कर रहे हैं कि शायद उनसे हमारी बात हो जाए, और यही कारण है कि देखिए हम उन्हें फोन भी मिला रहे हैं, लेकिन अभी ये फोन आपको उठता हुआ नहीं दिखाई देगा। बेल जा रही है, रिंग जा रही है, लेकिन अभी फोन जो है वो एकता कौशिक नहीं उठा रही हैं। और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बार हम उनका पक्ष जानने की कोशिश करें, एक बार हम उनसे बात कर सके कि आखिर ये जो पूरा मामला है, पूरा विवाद है, इसमें क्या कुछ उनका कहना है। क्योंकि जिस तरीके से जो प्रॉपर्टीज की जांच चल रही थी, जो कार्स, लग्जरी कार्स इनके घर के अंदर मौजूद थी, अभी तो अगर आप देखेंगे अंदर, देखिए ये कॉल जो है उत्तर नहीं दे रहा है। इन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया अभी, और लगातार हम इनको कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की, लेकिन हमारी बातचीत इनसे नहीं हो पा रही है, संपर्क हम नहीं साध पा रहे। यहाँ पे कार खड़ी होती थी जो कि जो है जगुआर थी, और अब यहाँ पे आपको कार भी नजर नहीं आएगी, वो कार के साथ जो है वो कहीं बाहर है।
किसी को भी जानकारी नहीं कहां गई एकता कौशिक। एकता क्यों साइलेंट है? वो फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही? देखेंगे अंदर, देखिए ये कॉल जो है उत्तर नहीं दे रहा है। ये भी नहीं पता, लेकिन गूगल पर एकता को लगातार सर्च किया जा रहा है। एकता कहां है, वो कब मीडिया के सामने आएगी, उसके अंडरग्राउंड होने का सस्पेंस कब खत्म होगा? ऐसे अनगिनत सवाल लोगों के जहन में लगातार तैर रहे हैं। आजम खान के घर पर रेड के बाद से ही एकता कौशिक सुर्खियों में बनी हुई है। बड़ी वजह यह रही कि आजम के घर पर 60 घंटे तक इनकम टैक्स की छापेमारी चली, जबकि एकता कौशिक के गाजियाबाद स्थित घर पर 68 घंटे तक रेड हुई। और आजम खान एकता कौशिक को अपनी मुंह बोली बेटी बताते हैं। रामपुर में रेड खत्म होने के दूसरे दिन जब आजम खान रामपुर से बाहर निकले तो 170 किलोमीटर दूर गाजियाबाद पहुंच गए। आजम ने गाजियाबाद के शताब्दीपुरम में एक किसान नेता से मुलाकात की, मगर 6 किलोमीटर दूरी पर गाजियाबाद के राजनगर में मौजूद मुंह बोली बेटी एकता कौशिक के घर नहीं पहुंचे। आजम के प्लान में गाजियाबाद में ट्विस्ट इसलिए आया क्योंकि एकता आजम के गाजियाबाद पहुंचने से पहले ही अपने घर से निकल चुकी थी। वो मेरी औलाद सही से मिसाल नहीं बनाएंगे। जब मेरी बीवी बीमार गंगाराम में और उनके आर्टिफिशियल कमर थोड़ा हाथ ऊपर कर दो वाला, क्योंकि मेरी कोई अपनी बेटी नहीं है तो मेरी बीवी का टट्टी पेशाब कराने वाला सब जो सेवा उससे तो मेरी 4 बेटियां होती। आप वहाँ जा रहे हैं, उसको लगा एकता से आजम खान की मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन एकता कौशिक को परेशान किए जाने के आजम के आरोपों को लेकर यूपी की सियासत गरमाई है। योगी सरकार में मंत्री दानिश अंसारी ने पलटवार किया कि आजम खान घबराए हुए हैं, मतलब दाल में काला है। एकता कौशिक एक ऐसा नाम है, जौहर ट्रस्ट की पूरी देखरेख वो किया करती थी। आजम खान साहब बोलते हैं कि उनकी दत्तक पुत्री है, बेटी की तरह, उन्हें भी जानबूझ के फंसाया जा रहा है। देखिए, आजम खान जी जो बातें बोल रहे हैं, एक कहावत है कि जो आदमी बोता है वही काटता है, तो वही कहावत आज चरितार्थ हो रही है। तो निश्चित तौर पर अगर आजम खान जी ने कुछ गलती नहीं की होगी तो उनको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन घबराहट साफ बताती है कि मामला कुछ और है। तो जांच एजेंसियों को अपना काम करने दिया जाए, जो भी चीजें निकल के सामने आएंगी जांच एजेंसी अपने आप सबको अपडेट करेंगी और हम सबको जांच एजेंसियों के अपडेट का इंतजार करना चाहिए। खान साहब की बेटी के साथ साथ वो हमारी समाजवादी पार्टी की एक युवा शक्ति है, और हम इतना कहना चाहते हैं कि जो सोशलिस्ट होते हैं ना, वो किसी से डरते नहीं। उसने अपने वालिद के बराबर माननीय आजम खान साहब के जो पूरे मिशन के लिए जो भी वो कर सकती थी, उस फैमिली के लिए और ताज़ीन फातिमा साहिबा के लिए, वो मिसाल नहीं है। लेकिन ऐसी मिसालों से ही बीजेपी आरएसएस डरती है। आजम खान पर 800 करोड़ के टैक्स चोरी के आरोपों के बीच यूपी की सियासत सरगर्म है, लेकिन इससे इतर कई अटकलें भी लगनी शुरू हो गई हैं। अटकलें ये कि एकता गई तो गई कहां? क्या एकता गाजियाबाद छोड़कर दिल्ली एनसीआर में ही कहीं है? एकता के परिवार के कारोबार के तार दिल्ली एनसीआर में फैले हुए हैं, तो क्या एकता ने दिल्ली एनसीआर में ही कहीं अपना ठिकाना बना लिया है? दिल्ली में जब इसकी तफ्तीश हमारी टीम ने की तो क्या निकल कर आया, आप भी देखिए। आयकर विभाग की छापेमारी के बाद एकता कौशिक कहां है, ये पता नहीं चल पा रहा है। एकता कौशिक से हमने भी संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन एकता कौशिक का फोन नहीं उठा। इतना ही नहीं, वो इस वक्त कहां है ये पता नहीं चल पा रहा है। जाहिर तौर पर एकता कौशिक के घर पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। 3 दिनों तक छापेमारी की गई। इतना ही नहीं, एकता कौशिक से सवाल जवाब भी किए गए। जौहर ट्रस्ट से संबंधित कई सवाल आयकर विभाग की टीम ने किया और उनसे इस बाबत दस्तावेज भी मांगे गए। एकता कौशिक जो है, उनके घर पर जिस तरीके से टीम पहुंची थी, उसके बाद से ही एकता कौशिक कहां है ये पता नहीं चल पा रहा है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सवालों के जवाब से बचती हुई एकता कौशिक दिख रही हैं, और यही वजह है कि वो फिलहाल सामने नहीं आ रही हैं। एकता कौशिक के घर हुई आईटी रेड के बाद की असली कहानी शायद कुछ और ही है। शायद एकता इसीलिए अब तक मीडिया के सामने नहीं आई,
सूत्रों की माने तो मीडिया और लोगों के सवालों से बचने के लिए एकता कौशिक ने अपना ठिकाना बदला है और किसी को उसकी जानकारी नहीं दी है। छापे के बाद से ही एकता के सियासी रसूख और पॉलिटिकल कनेक्शंस की खबरें भी आ रही हैं। लिहाजा टाइम्स नाउ नवभारत ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी इस बात की पड़ताल की कि क्या एकता लखनऊ में है। आजम खान के जेल जाने के बाद एकता ने लखनऊ में रहकर कैंपेन चलाया था और आजम के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। लिहाजा लखनऊ में भी एकता के संभावित ठिकानों को लेकर पड़ताल जरूरी थी। समाजवादी पार्टी की नेता आजम खां की मुंह बोली बेटी एकता, आजम के बेटे अदीब की दोस्त एकता, जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट की मुख्य कर्ता धर्ता एकता और समाजवादी पार्टी की नेता एकता। एकता कौशिक के गाजियाबाद स्थित आवास पर जब से आईटी ने रेड डाली है तब से एकता कौशिक का पता नहीं चल रहा कि वो कहां है। गाजियाबाद में जहां वो रहती हैं वहां एकता कौशिक नहीं है। लखनऊ में उनके होने की कोई खैर खबर नहीं है। दिल्ली में बताया जा रहा है कि कुछ रिलेटिव उनके यहाँ दिल्ली में रहते हैं, लेकिन वहां पर भी एकता होने की कोई गुंजाइश नहीं है। एकता कौशिक लापता हो गई है, अंडरग्राउंड हो गई हैं। आखिर कहां है एकता? एकता वो कड़ी है जिसे जौहर ट्रस्ट के लेन देन के बारे में जानकारी है। जब आजम खान जेल गए थे तो आजम खान ने अपने बेटों के बजाय एकता पर भरोसा जताया था और जौहर ट्रस्ट की बागडोर उनको सौंपी थी। बतौर कोर टीम की मुखिया एकता तय करती थी कि कैसे जौहर ट्रस्ट का संचालन होगा, यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी, कैसे बेहतर इसको बनाया जाए, निर्माण काम कहां पर होगा, कहां से पैसा आएगा, कहां खपाया जाएगा। ये सारी जानकारी एकता की देखरेख में, ये सारे काम एकता की देखरेख में हुआ करते थे। लेकिन अब इनकम टैक्स की रेट डाले जाने के बाद एकता का कोई पता नहीं चल रहा है। आखिर एकता छिपी कहां हुई है? लखनऊ में भी एकता की कोई खबर नहीं मिली। एकता के ठिकाने की मिस्ट्री और सवाल जस के तस बरकरार हैं कि एकता आखिर है तो है कहां। एकता के घर पर रेड आजम परिवार से करीबियों के कारण हुई। छापेमारी में एकता से हुआ हर सवाल आजम और उसके जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा था। लिहाजा एकता कौशिक के सीक्रेट ठिकाने को लेकर जारी पड़ताल का रुख अब यूपी के रामपुर शहर की ओर हो गया। इस वक्त मैं रामपुर में मौजूद हूं, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर। ये वही यूनिवर्सिटी है जिसने आजम खां की मुश्किलें बढ़ा दी है और शायद यही वजह है कि जो यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं इस पे जिस तरीके से हजारों करोड़ के टैक्स के गड़बड़ी का आरोप लगा है, जिसके बाद से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम आजम खां के अलग अलग ठिकानों पे दबिश दी। अलग अलग जो उनके जो जुड़े हुए जो लोग हैं उनके घर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची और इन सब के बीच में से एक जो नया किरदार निकल के सामने आया वह किरदार एकता कौशिक का था। और जब से एकता कौशिक का किरदार निकल के सामने आया है, जब से एकता कौशिक के ऊपर इसमें संलिप्तता के आरोप लगे हैं, तब से एकता कौशिक कहीं ना कहीं जो है वो मीडिया से बचती हुई नजर आ रही हैं। हमने एकता कौशिक से कई माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की। हम एकता कौशिक के गाजियाबाद से लेकर के रामपुर के अलग अलग उन जगहों पे पहुंच रहे हैं जहां एकता कौशिक आती हैं जाती हैं, लेकिन यहां भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। आमतौर पर एकता कौशिक जो है वो सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया पे दिखाई पड़ती थी, लेकिन जब से पूछताछ हुई है तब से एकता कौशिक मीडिया से लापता दिख रही है। हम लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एकता कौशिक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एकता कौशिक कहां है? एकता कौशिक की जब से पूछताछ हुई है इनकम टैक्स के द्वारा, उसके बाद से एकता कौशिक क्यों मीडिया से बचती हुई नजर आ रही है? रामपुर में एकता कौशिक का कोई सुराग तो नहीं मिला, लेकिन इसी रामपुर में एकता कौशिक का एक वीडियो हमारी टीम को मिला। वीडियो में एकता कौशिक जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में दिख रही है। यूनिवर्सिटी की 15वीं मंजिल पर मौजूद एकता कौशिक आजम खान को बेगुनाह बताती दिख रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस समय मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के एक मीनार पे एटलीस्ट 15वीं मंजिल पे खड़ी हूँ, सिर्फ आप लोगों को दो चीज़ों से रूबरू कराने के लिए कि जो इल्ज़ाम मोहम्मद आजम खान साहब पे लगे हैं वो बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं। इस समय योगी सरकार ने आजम खान साहब पे जो इल्ज़ाम लगाए हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हथिया रखी है, मैं वही चीज़ आपको दिखाना चाह रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी पीछे PWD का, मेरे ठीक बिल्कुल सामने PWD का वो गेस्ट हाउस है जिसके बारे में उन्होंने कह रखा है कि वो यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर कर रखा है, जिसका यूनिवर्सिटी से कुछ लेना देना नहीं है। आप देख सकते हैं बाकायदा बहुत ही ऊंची बाउंड्री वहाँ पे हो रही है यूनिवर्सिटी की। मैं बहुत ऊपर आई हूँ सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को ढंग से दिखा सकूँ कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी का सरकारी चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है और जो बेबुनियाद इल्ज़ाम आजम खान साहब पे लगाए वो बिल्कुल गलत है। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो सामने इंटरनेशनल स्टेडियम
जो अखिलेश सरकार द्वारा बना गया था, जिसका भी यूनिवर्सिटी से कुछ लेना देना नहीं है। आप स्टेडियम के सामने और यूनिवर्सिटी के बीच में सड़क भी देख सकते हैं, प्लस एक बाउंड्री जा रही है जो कि ऊपर वायरिंग से भी बिल्कुल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि यूनिवर्सिटी का इस स्टेडियम से कुछ लेना देना नहीं है। घड़ी की सुई का कांटा आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन बीतते वक्त के साथ आजम खान की राजदार एकता के अज्ञातवास की मिस्ट्री अब तक अनसुलझी है और फिलहाल वो एक पहेली बन चुकी है। ठीक उसी तरह जैसे आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट, जिसकी पाई पाई का हिसाब अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ले रहा है।